कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बताया था, सीटेट का पूरा डिटेल सिलेबस कि सीटेट के सिलेबस में है क्या, स्पेशली जूनियर लेवल के लिए। और अगर आपका जूनियर लेवल कवर होता है तो प्राइमरी लेवल आप आसानी से कर लेंगे। मैंने पहले टॉपिक में अपने समास को पढ़ाया था। आपको अगर समास का टॉपिक क्लियर करना हो तो आपको मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है जेंडर यानी लिंग। आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है या कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। मेनली हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, आते हैं पहचान की बात करते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, यदि एग्ज़ाम में आ गया तो। देखिए, इसकी पहचान के 3 तरीके हैं। पहला मैंने क्या कहा कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, इसके पहचानने के 3 मेन तरीके हैं। पहला तो आप इसको क्रिया के द्वारा पहचान सकते हैं, दूसरा सर्वनाम के द्वारा पहचान सकते हैं और तीसरा किसी विशेषण के साथ जोड़ करके इसको पहचाना जा सकता है कि कौन सा इसमें पुल्लिंग है। मैं आपको जैसे एक ही एग्जाम्पल समझाती हूँ। पहले पहचान का आप तरीका जान जाइए। ठीक, पहला मैंने कहा सर्वनाम के द्वारा आप इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्रिया के द्वारा पहचान सकते हैं, आप इसको विशेषण के द्वारा पहचान सकते हैं। पहला हम देखते हैं सर्वनाम के द्वारा। कैसे किसी भी लिंग को हम सर्वनाम के द्वारा पहचानेंगे। सर्वनाम का मतलब आपको पता होगा, मैं, मेरा, मेरी, तुम, तुम्हारा। ठीक है, ये क्या होते हैं सर्वनाम, यानी जो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो वो सर्वनाम हुआ। सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं, मैं इसकी भी क्लास आपको लूँगी डिटेल में। संज्ञा का, सर्वनाम का, सबका अलग अलग आपको वीडियो मिलेगा। सर्वनाम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई ले लेती हूँ, मेरा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, और मेरी क्या हो गया, एक स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया कि किताब का कौन सा लिंग होगा, किताब एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक, तो आप उसे कैसे बताएंगे। आप तुरंत सर्वनाम का प्रयोग कीजिए और देखिए कि क्या सर्वनाम सुटेबल होता है उसके साथ। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि इस किताब में, ये आपको किताब दिखाई और बोला कि ये किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप कैसे पहचानेंगे। सर्वनाम का प्रयोग करिए। क्या आप यही कहेंगे मेरा किताब है, नहीं, आप यही कहेंगे ना ये मेरी किताब है। ठीक है, तो यानी मेरी के साथ ही सुटेबल बैठ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक स्त्रीलिंग है। ठीक, तो आप तुरंत कहेंगे कि किताब एक स्त्रीलिंग है। ठीक, सेम वैसे ही क्रिया के साथ। क्रिया आपको पता है, कोई भी एक्शन वर्ड जैसे दौड़ना, भागना, चलना। ठीक है, ये सब क्या हुआ आपका, ये सब क्रिया है। जैसे मान लिया मैंने कोई 2 क्रियाएं ले ली, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, चलता है और चलती है। ठीक है, किसी ने आपसे पूछ लिया सपोज दैट कि पंखा चलता है या पंखा चलती है, आप क्या लिखेंगे। सपोज दैट पंखा में किसी ने आपसे पूछा कि पंखा एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। आप किसी भी क्रिया का या फिर
सर्वनाम का किसी का प्रयोग करके आप आराम से बता सकते हैं, यानी आप उस क्रिया की, आप उस लिंग की पहचान कर सकते हैं क्रिया के द्वारा। जैसे हम क्या बोलेंगे, पंखा चलता है, ये तो नहीं बोलेंगे ना पंखा चलती है, क्या बोलेंगे? आपको जो सूटेबल लगे आप यहाँ देखिए क्रिया के अनुसार। पंखा चलती है तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये पंखा चलती है अगर होगा तो पंखा क्या हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग हो जाएगी। हम ये बोलेंगे ना कि पंखा चलता है या पंखा चल रहा है, ठीक, तो पंखा हमारा क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। ऐसे हम करके पहचान करेंगे, ठीक। वैसे ही हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण का मतलब कोई किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है वो, ठीक है, कि मतलब ये चीज़ मोटा है या ये चीज़ छोटा है, मोटा, मोटापा, ठीक है, अच्छा, अच्छी, बड़ा, छोटा, ठीक है। यानी हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ख़राब है, ठीक। तो वैसे ही हमने कोई विशेषण ले लिया सपोज दैट, और किसी ने आपसे पूछ दिया कि दिन में कौन सा लिंग है, दिन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि दिन एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो आप किसी विशेषण का प्रयोग कीजिए उसके साथ और देखिए उस विशेषण के साथ क्या सूटेबल बैठ रहा है, तो वही वो लिंग होगा उसका। यानी सपोज दैट हमने ले लिया अच्छा, अच्छी, ठीक है, अच्छा और अच्छी, ये एक विशेषण है। हम ये कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है, हाँ, तो हमने एक विशेषण लिया। अच्छा का मतलब हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक। तो किसी ने आपसे सपोज दैट पूछ लिया कि दिन में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है दिन या स्त्रीलिंग है दिन, तो आप आंसर क्या देंगे, मेरा दिन अच्छा बीता। ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरे दिन अच्छी बीती, है ना, आप यही कहेंगे मेरा दिन अच्छा गया या मेरा दिन अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ दिन क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये रहे इसके पहचानने के तरीके। आप सर्वनाम के द्वारा पहचान सकते हैं, आप क्रिया के द्वारा पहचान सकते हैं, और आप विशेषण के द्वारा उस चीज़ को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। ये तो रही कि कोई चीज़ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, हम उसको कैसे बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं, जैसे पर्वतों के नाम, देशों के नाम। पर्वतों के नाम आप हिमालय ले लीजिए, कंचनजंगा ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पर्वत ले लीजिए, अरावली ले लीजिए, विंध्याचल ले लीजिए, ये सारे पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम जैसे भारत हो गया आपका, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब के सब पुल्लिंग में आएंगे, ठीक। हिंदी महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, जो भी महीने होते हैं वो सारे हिंदी के रूप में जो महीने आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। वैसे ही दिनों के नाम 7 होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे दिनों के नाम भी आपका पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम, जितने भी अनाज हैं आपके, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ये सब के सब आपके क्या आएंगे, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। जल स्थलों के नाम, जल स्थल मतलब आपका सागर हुआ, महासागर हुआ, ठीक है, कोई सा भी, हिंद सागर हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ, ठीक, ये सब के सब जल स्थल के नाम किस में आएंगे, आपके पुल्लिंग होते हैं। विभागों के नाम, मैंने कहा विभागों के नाम, जैसे आप विद्युत विभाग ले लीजिए, जल विभाग ले लीजिए, ठीक, ये सब विभागों के भी नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और किसी भी पेड़ का नाम, पेड़ों के नाम मैंने लिखा है, ठीक है, किसी भी पेड़ों के जो नाम होते हैं, जैसे आम हुआ आपका, अशोक हुआ, ठीक, कोई सा भी पेड़ हुआ, वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ग्रह नक्षत्रों के नाम, कोई भी ग्रह नक्षत्र हुआ, राहु, केतु, ठीक है, ये सब के सब क्या हुए आपके, मंगल, बृहस्पति, ये सब ग्रह नक्षत्र पुल्लिंग होते हैं। एक उसमें अपवाद है, वो क्या है, पृथ्वी। अगर पृथ्वी आपका सिंगल फॉर्म में दिया हुआ है कि पृथ्वी गोल है या फिर ऐसा दिया हुआ है और आपको उसमें बताना है कि यहाँ पे पृथ्वी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि नहीं, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ठीक है, क्योंकि इन ग्रह नक्षत्रों में केवल एक ही अपवाद है, वो अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी जो होती है वो पुल्लिंग होती है, ठीक। उसके बाद आते हैं जितने भी आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत मतलब आपको पता होगा जिन शब्दों के लास्ट में आ की मात्रा हो, जैसे घोड़ा, चीता, ठीक है, बाज, हाँ, ये सारे के सारे जितने भी मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले शब्द होते हैं, आकारांत शब्द जिसे हम कहते हैं, वो सब के सब, कपड़ा, ठीक है, घोड़ा, चीता, ये जितने भी होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। और भाववाचक संज्ञा,
यानी जिनके अंत में त्वा हो, व हो और य हो, ये सब के सब क्या होंगे, वो भी भाववाचक संज्ञा से जिन के अंत में यानी जिनका प्रत्यय त्वा लगा हो, व लगा हो, य हो, वो सब के सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व आप देख रहे हैं यहाँ त्वा लगा है, गौरव यहाँ पे भी व लगा है, और शौर्य, ये सब के सब क्या हैं आपके भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, सेम वैसे ही जिसमें प्रत्यय पा हो, पन हो, आव हो, आवा हो, खाना हो, ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है, पा प्रत्यय है, पन, ठीक है, बचपन, लड़कपन, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब पुल्लिंग होंगे। यदि किसी ने आपसे पूछ दिया कि बचपन में कौन सा है लिंग है, स्त्रीलिंग है बचपन या पुल्लिंग है, तो आप तुरंत स्ट्राइक कीजिएगा कि अंत में उसके क्या है, पन है, यानी पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बचपन, लड़कपन, ये सब के सब क्या हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। आओ मैंने कहा तो यानी घुमाओ, घेराओ, ठीक है, ये सब के सब क्या हुए आपका पुल्लिंग है। सेम वैसे ही आवा प्रत्यय जिसमें हो यानी भुलावा, दिखावा, ठीक है, ये सब के सब क्या है पुल्लिंग है। सेम वैसे ही जिस में अंतिम का जो प्रत्यय हो या अंत में जो लगा हो वो खाना लगा हो, जैसे पागल खाना, जेल खाना, ठीक है, दवा खाना, ये सब के सब क्या होंगे आपके पुल्लिंग होंगे। ठीक, सेम वैसे ही हम बात करते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन कौन होता है भाई, जितने भी हिंदी, एक सेकेंड, जितनी भी हिंदी की लिपियां होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। हिंदी की लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है, ये सारी जो भी होंगी लिपि, ये सब की सब स्त्रीलिंग होती हैं। और सभी नदियों के नाम, ठीक है, हमने कहा सभी जल स्थलों के नाम, ठीक है, जल स्थल में केवल आप सागर और महासागर को काउंट करेंगे, वो सब के सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जबकि सभी नदियों के नाम क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक, सभी नदियों के नाम, उन नदियों में भी 3 अपवाद हैं, मैं वो तीनों अपवाद को लिख रही हूँ क्योंकि देखिए नॉर्मल तो सब लोग टिक कर लेते हैं, लेकिन जो अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं उसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो हमारा 1 नंबर गलत करा देता है। तो सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु उसमें 3 अपवाद हैं। वो 3 अपवाद कौन से हैं, मैं उन्हें ब्रैकेट में डाल के आपको लिख रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। वो अपवाद हैं सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, ये तीनों पुल्लिंग होती हैं, सोन नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों की तीनों नदियाँ क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जितनी भी भाषा और बोलियां होती हैं वो सब की सब स्त्रीलिंग होती हैं। सभी बोली और भाषाएं, सभी बोली और भाषाएं, सभी बोली और भाषा जितनी भी होंगी ये सब की सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक, आपको क्लियर हो गया। पुल्लिंग पर्वतों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, अनाजों के नाम, जल स्थलों के नाम, विभागों के नाम, पेड़ों के नाम और ग्रह नक्षत्रों के नाम, जिसमें अपवाद है पृथ्वी। ठीक, सेम वैसे ही स्त्रीलिंग में सिर्फ आपको 3 ही चीज़ ध्यान रखना है। एक, हिंदी लिपि के जितनी भी हिंदी की लिपियाँ होंगी वो सब स्त्रीलिंग होंगी, सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होंगी, अपवाद है 3, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु। ठीक, और सभी बोली और भाषाएं ये सब की सब स्त्रीलिंग होती हैं। सेम ऐसे ही कुछ आकारांत शब्द, ठीक है, आकारांत शब्द मतलब अंत में आ वाली मात्रा हो। ठीक है, ये आकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा। ठीक है, ये सब क्या होंगी आपकी स्त्रीलिंग होंगी। लास्ट में आ की मात्रा आ रही है ना, लता, रमा। ठीक है, ये सब के सब स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक, सेम वैसे ही इकारांत शब्द कुछ होते हैं और कुछ ईकारांत शब्द। ठीक, यानी यहाँ देखिए, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ छोटी ई है। ठीक, इकारांत शब्द भी आपके स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन 3-4 इसमें भी अपवाद हैं। वो अपवाद ही बस आप नोटिस किए रहिए, क्योंकि बाकी तो आप लगा लेंगे कि हाँ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है। ठीक, लेकिन कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद देखिए। इनके अपवाद देखिए, अपवाद को आप ध्यान से देखे रहेंगे तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
हाथी, दही और पानी, ये तीनों के तीनों जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से और क्लियर करूँगी, इसका प्रयोग करके बताऊँगी। और इसमें कवि, कपि और रवि, ठीक है, ये ईकारांत शब्द जो होते हैं। ठीक, देखिए ये बड़ी ई की जो मात्रा होती है ईकारांत वाले शब्दों में 3 अपवाद है, हाथी, दही और पानी। ठीक, और बाकी सब स्त्रीलिंग होंगी। जितनी भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द आएंगी आपकी, वो सब के सब स्त्रीलिंग होंगी, लेकिन यही 3 इसमें एक्सेप्शन है। और इस ईकारांत शब्द में 3 अपवाद क्या है? कवि, कपि और रवि। ठीक, ये तीनों अपवाद होंगे। ठीक, और देखिए जो अंतिम में प्रत्यय लगा करके बन जाता है, आई प्रत्यय हो या ईया प्रत्यय हो या आवट हो या आहट हो, ता हो, ये सब के सब क्या है? सब स्त्रीलिंग होंगे। जैसे आई, मिठाई, लिखाई, आप कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल में, ये सब के सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। आई प्रत्यय अगर आप लगाते हैं तो क्या बनेगा? मिठाई बनेगी, लिखाई। ठीक है, सेम वैसे ही ईया लगाएंगे तो गुड़िया, डिबिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हाँ, ईया प्रत्यय जैसे ही लगाएंगे तो क्या बन जाएगा शब्द? गुड़िया, डिबिया, ये सब के सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग। यानी ईया प्रत्यय लगा वहाँ हमारा स्त्रीलिंग। आवट, यानी आवट जहाँ पे लगेगा, जैसे मिलावट, लिखावट। ठीक, ये सब के सब क्या हो गई आपकी? ये स्त्रीलिंग हो गई। मिलावट, लिखावट। अगर आप आहट प्रत्यय लगा देते हैं तो कौन से शब्द बनेंगे भाई? घबराहट, ठीक, हड़बड़ाहट, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, घबराहट, हड़बड़ाहट, ये जितने भी शब्द हैं वो सब के सब। वैसे ही आप ता प्रत्यय लगाएंगे तो अंत में जो ता प्रत्यय लगने वाले शब्द हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यहाँ तक तो बात हुई पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की कि हम उसे पहचानेंगे कैसे। सपोज दैट अगर आपको पानी ही दे दिया गया कि आप पानी में बताइए कि कौन सा पुल्लिंग है या पानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तब आप कैसे बताएंगे? आप सपोज दैट पानी है तो आप उसके साथ कुछ भी विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, विशेषण का प्रयोग करके आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमने विशेषण ले लिया गंदा, गंदी। ठीक है ना, हम बताते हैं ना कि ये चीज़ बहुत ख़राब है या ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक, तो हमने विशेषण ले लिया तो हम यही बताएंगे ना कि पानी बहुत गंदा है। ठीक है, यहाँ का पानी बहुत गंदा है। हाँ, यही करेंगे हम। तो यानी वो चीज़ क्या हुआ? हमारा स्त्रीलिंग हुआ। हमने आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एकदम आपको कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा है, निम्न में से इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ठीक, तो आप इसमें बताइए, रात है, बात है, गीत है या मात है। हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन पुल्लिंग है? तो जैसे हमने कोई सा भी विशेषण का ही प्रयोग किया। ठीक है, हम यहाँ देखिए, बात हुई या बात हुआ। ठीक, यहाँ रात, यहाँ गीत, गीत बजा, गीत बजी। ठीक है, और रात, बात अच्छा या अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छी। और रात हुआ या रात हुई। ठीक, इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक, तो आप इसमें क्या लगाएंगे? रात हुआ, ये तो लगाएंगे नहीं, हुआ का मतलब ही पुल्लिंग हुआ हमारा। आप यही लिखेंगे ना कि रात हुई। ठीक, तो ये तो पहले ही ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक,
सेम वैसे ही बात पे आते हैं। बात अच्छा है, ये तो सेंटेंस आदमी बोलेगा नहीं, किसी से कोई पूछेगा ये कैसी रही आपकी बातचीत, तो आप यही बोलेंगे ना बातचीत अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ अच्छी इकारांत वाला शब्द आ गया ना, तो यानी ये भी क्या हुआ आपका स्त्रीलिंग। आपने यहाँ बात हुई, रात हुई, यानी आपने यहाँ रात हुई शब्द लगाया, ठीक है। रात हुआ नहीं, तो यानी ये पुल्लिंग नहीं हुआ, ये स्त्रीलिंग हो गया, कट गया। बात अच्छी थी, ठीक, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ बात करते हैं गीत बजी या गीत बजा, आप क्या लिखेंगे। आपसे अगर पूछा गया कि गीत बज रहा है या गीत बजी, तो आप यही बताएंगे ना कि गीत बजा, ठीक। यानी आ का मात्रा वाला आ रहा है, आकारांत वाले शब्द आ रहे हैं, तो यानी ये क्या हुआ आपका पुल्लिंग हो गया, ठीक है। आप ऐसे ही विशेषण का प्रयोग करके, मैंने कहा ना कि आप इन 3 चीज़ों का प्रयोग करके आप छांट सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ना तो उनका पुल्लिंग बदला जा सकता है और ना ही उनको स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे देखिए कुछ शब्द हमेशा जो पुल्लिंग होते हैं उनको देखिए, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। आप कोई भी प्रत्यय या उपसर्ग कुछ भी लगा करके उनको आप स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते। जैसे चीता, पंछी, बाज, गरुड़, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, खरगोश, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब के सब आपके पुल्लिंग होते हैं। मैंने कहा गरुड़, बाज, पक्षी। पंछी को भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पक्षी में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप हमेशा पुल्लिंग ही बताएंगे। अगर आपको उसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो मैं उसका एक तरीका बता रही हूँ आपको। गरुड़, बाज, पंछी, चीता, कछुआ, खरगोश, मगरमच्छ, ये सब हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, इनको आप नहीं बदल सकते स्त्रीलिंग में, ठीक है। और वैसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा के हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। मैं इनको पहले तरीका बता दूं कैसे बदलेंगे। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे तितली ना, उसका पुल्लिंग आप नहीं बदल सकते, ठीक है, आप उसको पुल्लिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे मान लीजिए गुड़िया रहता है, तो गुड़िया एक स्त्रीलिंग है और उसका अगर पुल्लिंग आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको गुड्डा कह देंगे कि भाई गुड्डा उसका पुल्लिंग होगा। वैसे ही कवि अगर पुल्लिंग है तो उसका अगर स्त्रीलिंग आपसे पूछा जाए कि इन 4 ऑप्शन में से कवि का स्त्रीलिंग होगा, तो आप तुरंत कवित्री पे आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें दिख जाएं तो इनका आप ध्यान रखिएगा कि इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, ठीक है। कछुआ का कछुए, ये सब कोई स्त्रीलिंग नहीं होती है, ठीक है। जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं उसमें देख लीजिए तितली, मक्खी, मधुमक्खी, छिपकली, गिलहरी, दीमक, जूं, ये सब के सब क्या हैं, स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा। दीमक, जूं, गिलहरी। अब देखिए इनको अगर बदलना हो, ठीक है, कि अगर आपको अगर ये एग्ज़ाम में समझ में ना आए कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, और सॉरी इसका पुल्लिंग जो ये दिए हुए हैं शब्द, इनका स्त्रीलिंग क्या होगा, और ये जो स्त्रीलिंग है इनका अगर हमें पुल्लिंग बनाने को दे दिया जाए तब क्या करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर और मादा। अगर हमें मगरमच्छ ही दे दिया गया, सपोज दैट अगर हमें मगरमच्छ ही दे दिया गया, ठीक,
तो अगर वहाँ नर मगरमच्छ लिखा है तो वो पुल्लिंग होगा, और अगर नहीं लिखा है, सिर्फ मगरमच्छ लिखा है और दे दिया है 4 ऑप्शन कि इस मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो जिसके आगे मादा मगरमच्छ लिखा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि इन सारे शब्दों को हम मादा लगा करके आगे, जैसे गरुड़ मादा या पंछी पूछ दिया जाए कि पक्षी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप बताएंगे पुल्लिंग। लेकिन अगर आपको उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप ये लिखेंगे नर पक्षी और मादा पक्षी। ठीक है, नर तोता, मादा तोता। ठीक, तोता भी एक ऐसा शब्द है जिसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता। ठीक, सेम वैसे ही स्त्रीलिंग में भी तितली के, मक्खी के, मधुमक्खी के, छिपकली, दीमक। अगर आपको बनाना हो इसका पुल्लिंग तो आप क्या लिखेंगे, नर छिपकली। ठीक है, या नर गिलहरी। ठीक, नर मधुमक्खी। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि मधुमक्खी है तो ये हमारा पुल्लिंग में हो सकता है, नहीं। आपको अगर इसका स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना है तो नर लिखेंगे, और अगर इसको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके अगर आगे आप मादा लिखेंगे तब जा करके होगा। ये रहा आपका लिंग का टॉपिक। मुझे विश्वास है कि आपको एक ही लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक